ये कामी पुरुषों की तरह अपनी पत्नी को सजाने धजाने वाला, ये अपनी पत्नी को माला पहनाने वाला, ये अपनी पत्नी से प्रेम करने वाला क्या ब्रह्म हो सकता है? ये ब्रह्म नहीं है। लोगों को भ्रम है कि ये ब्रह्म है, ये ब्रह्म नहीं है। लेकिन ये पता कैसे करूं कि ये ब्रह्म है या नहीं? और उस इंद्र के पुत्र जयंत ने, मंदमती जयंत ने क्या किया? एक कौए का रूप बनाया और कौए का रूप बना करके सीता चरण चोंच हति भागा। उसने भगवती सीता के चरणों में अपनी चोंच का प्रहार किया और जब चोंच से प्रहार किया तो भगवती जानकी के चरणों से रक्त की, खून की धारा बहने लगी। इतना ज्यादा उसने प्रहार किया। और देखिए रामचरितमानस में, तुलसीकृत रामायण में तो गोस्वामी जी ने ये लिखा कि चरणों में प्रहार, लेकिन श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में भगवान वाल्मीकि लिखते हैं कि चरणों में प्रहार किया है, भगवती सीता के घुटने में प्रहार किया है और जंघा में चोंच से प्रहार किया है। वाल्मीकि रामायण में लिखा है। भगवती सीता को खून से उसने लथपथ कर दिया। राम जी ने जब देखा तो राम जी को क्रोध आया, और जब राम जी को क्रोध आया कि इतना बड़ा अपराध मेरी सीता के साथ, इसकी हिम्मत कैसे हुई? और राम जी ने क्या किया? राम जी ने प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरधावा, चला भाजी बायस भय पावा। राम जी ने अपना एक बाण छोड़ा और जब छोड़ा तो जयंत आगे आगे और बाण पीछे पीछे, आगे आगे बाण पीछे पीछे, भागते 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 जयंत अपने पिता इंद्र के पास पहुंचा। जब इंद्र के पास पहुंचा तो इंद्र ने पूछा कि भैया क्या हुआ, ऐसे जोर से भाग के क्यों आए हो, कुछ हुआ क्या? जयंत ने सारी कहानी बताई कि पिताजी मुझसे अपराध हो गया है, मैंने ऐसा कर दिया है, इस बाण से मेरी रक्षा करें। इंद्र ने हाथ खड़े कर लिए कि तुमने जिनका अपराध किया है मैं भी तुम्हें नहीं बचा सकता। ध्यान रखिएगा, जब व्यक्ति हरि के विमुख हो जाता है, जब व्यक्ति भगवान से विमुख हो जाता है तो माता काल के समान हो जाती है, पिता शमशान के जैसा हो जाता है, मुक्ति देने वाली गंगा नदी बैतरणी के समान हो जाती है, मित्र शत्रु की तरह लगने लगता है और अमृत विष की तरह लगने लगता है जो राम से विमुख होता है और राम जिससे विमुख हो जाते हैं। पिता ने हाथ खड़े किए कि पिता मतलब जन्म देने वाला पिता, कि तुमने जिनका अपराध किया है मैं भी तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। अब जयंत भागते 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 ब्रह्मलोक पहुंचा। ब्रह्मा जी बचा लो, ब्रह्मा जी बचा लो, ब्रह्मा जी बचा लो। और जब ब्रह्मा जी से कहा बचाओ तो ब्रह्मा जी ने भी पूरी कहानी सुनी। तो ब्रह्मा जी ने कहा भाई तू मेरे धाम से भी जा, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, लौट जा, लौट जा, चला जा, वापस जा, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। अब बारी आई भगवान शिव के धाम में जाने की, और जब वो भगवान शिव के धाम में पहुंचा है, शिवलोक, तो भगवान शिव के धाम में पहुंचने पर भगवान शंकर से कहा कि भोलेनाथ बचाइए। अब भोलेनाथ तो भोले भाले हैं और भक्तों की पुकार जल्दी सुनते हैं। भोलेनाथ ने कहा भैया हुआ क्या, पहले बता तो सही। जयंत ने पूरी कथा बताई कि भोलेनाथ मुझसे ये अपराध हो गया है। भगवान शंकर तो शरण में ले लेते हैं किसी को भी जो उनकी शरण में आता है, भोलेनाथ है। लेकिन आज भोलेनाथ ने भी हाथ खड़े किए और कहा कि इतना बड़ा अपराध करके तूने सोचा कैसे कि मैं तुझे शरण में लूंगा, तू मेरे धाम से चला जा, नहीं तो मैं अपना त्रिशूल भी तेरे पीछे लगा दूंगा, भाग यहां से।
भगवान शंकर ने भी जाने को कह दिया, काहू बैठन कहा न ओही, राखी को सकय ब्रह्म कर द्रोही। सबने हाथ खड़े किए, कहा भैया हम नहीं बचा सकते। बेचारा भागते 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 भागता जा रहा है, भागता जा रहा है, भागते भागते जब आगे बढ़ा, नारद जी मिले। नारद जी ने देखा, अब नारद जी ने देखा तो नारद जी बोले, अरे भैया क्या हुआ? जयंत बोला, महाराज बताने का समय नहीं है, पीछे बाण पड़ा हुआ है। नारद जी ने कहा कुछ नहीं करेगा, रुक के बताओ क्या हुआ। नारद जी ने जब पूछा तो जयंत ने अपनी पूरी कथा नारद जी को सुनाई। और गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में लिख रहे हैं, नारद देखा बिकल जयंता, नारद देखा, नारद देखा बिकल जयंता, नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता, लागी दया कोमल चित संता, नारद देखा बिकल जयंता, नारद देखा बिकल जयंता, नारद देखा बिकल जयंता, नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता, लागी दया कोमल चित संता, नारद देखा बिकल जयंता, नारद देखा बिकल जयंता। नारद जी ने जयंत को रोका। जयंत कहता है बाबा जाने दो, वो पीछे पड़ा है, मार डालेगा। नारद जी ने कहा यदि उसको तुमको मारना होता तो तुम ब्रह्मलोक गए, तुम इंद्रलोक गए, तुम शिवलोक गए और सभी लोकों में रुक रुक के तुमने अपनी बातें बताई। यदि मारना होता तो तुम इतना भाग भी नहीं पाते और वो तुमको मार देता। पर उद्देश्य मारना नहीं है, उद्देश्य कुछ सिखाना है, कुछ समझाना है, इसलिए रुको और मुझे सारी बात बताओ। जयंत ने सारी बात बताई। नारद जी ने कहा भैया अपराध तो बड़ा कर दिया है, गलती तो बहुत बड़ी की है तुमने, लेकिन फिर भी सुनो, संत कौन? संत वह है जो जगत में अटके भटके जीव को भगवान तक पहुंचा दे। संत कौन? जो जगत में अटके भटके जीव को भगवान तक पहुंचा दे। महात्मा कौन? जो आत्मा का मिलन परमात्मा से करा दे, वही तो महात्मा है। और संत का हृदय कैसा? कोमल चित संता, बड़ी कोमल, विनम्र, सरल, सहज। नारद जी बड़े सहज स्वभाव के हैं। सारी बात सुनी और नारद जी ने कहा भैया एक काम करो, अपराध किनका किया है तुमने? कहा राम जी का। तुम इंद्रलोक गए, तुम ब्रह्मलोक गए, तुम शिवलोक गए, तुम मेरे पास भी आए, लेकिन अपराध तुमने जिनका किया है तुम उनके पास जाओ। जयंत ने कहा ये आप उल्टी शिक्षा दे रहे, उनके पास जाऊंगा तो वे तो मार ही देंगे, आगे से वो मारेंगे, पीछे से उनका बाण मार देगा। नारद जी ने कहा कि बिल्कुल नहीं मारेंगे। जिन्होंने, जिनके सिर पर करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या का पाप भी होता है, ऐसे पापी व्यक्ति भी यदि भगवान की शरण में पहुंच जाते हैं तो इतने कृपालु हैं कि ऐसे पापी को भी शरण में ले लेते हैं।
वो बहुत कृपालु हैं। और तुमने ये सब जो किया वो क्यों किया? जयंत ने कहा मैं उनका प्रभाव देखना चाहता था। नारद जी से जयंत कह रहा है ये सब मैंने उनका प्रभाव देखने के लिए किया। क्या देखने के लिए किया? प्रभाव। नारद जी ने कहा तो प्रभाव देख लिया? जयंत ने कहा बिल्कुल देख लिया, बहुत प्रभाव है। नारद जी बोले प्रभाव देख लिया है, अब उनका स्वभाव देखो। क्या देखो? स्वभाव। कि स्वभाव कैसा है। प्रभाव देखा कि एक बाण पीछे लगाया तो तीनों लोक में तुम्हारे सिर पे हाथ रखने वाला नहीं, ये उनका प्रभाव है। और उनकी शरण में जाओ और उनका स्वभाव देखो। क्या देखो? स्वभाव। पर शरण में तो जाना पड़ेगा। जयंत ने कहा जाकर के क्या कहूंगा? कहा कुछ नहीं, शरणागति स्वीकार करना, चरणों में दंडवत लेट जाना, क्षमा मांग लेना और उनसे ही कहना कि प्रभु मेरी रक्षा करो, प्रभु मेरी रक्षा करो। नारद जी के कहने पर जयंत आगे बढ़ा। आगे बढ़कर के जयंत ने राम जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया कि प्रभु मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, भगवान मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मुझे क्षमा कर दो। भगवान ने जयंत को क्षमा किया, उसको शरण में लिया, लेकिन उसको दंड भी दिया। दंड क्यों दिया? कि जिससे दोबारा ये पुनः ये अपराध ना करे। यदि दंड ना देते तो उसको लगता कि अरे कुछ तो नहीं कहा, बस क्षमा मांग लो, वो तो प्रसन्न हो जाते हैं, और वो कोई ना कोई गलती फिर से करता। इसलिए दंड देना जरूरी था। भगवान ने जयंत को दंड दिया है। और दंड कैसा दिया? गोस्वामी जी मानस में लिख रहे हैं, सुनि कृपाल अति आरत वाणी, एक नयन करी तजा भवानी। भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं कि देवी, भगवान ने जयंत को क्षमा कर दिया, शरण में लिया, और शरण में लेके दंड भी दिया है। उसके एक नेत्र को प्रभु ने फोड़ा, एक नेत्र कर दिया। इस तरह से बाबा तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिख रहे हैं, उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावहीं बिरती। राम जी के जो गुण है, राम जी की जो लीला है, राम जी का जो चरित्र है वो बहुत गूढ़ है। और प्रभु ऐसी लीला करते हैं कि अच्छे अच्छे ज्ञानी ध्यानी, अच्छे अच्छे पंडित, अच्छे अच्छे देवी देवता भी उस लीला को देख करके आश्चर्य में पड़ जाते हैं। और वही जयंत के साथ हुआ। जयंत को क्षमादान दिया प्रभु ने।